बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी। सो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, उसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है और उसके कॉन्स्टेंट्स गिवन है। हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट गिवन है जो कि 2 इनक्वालिटीज़ हैं, और जो तीसरा है वो इनक्वालिटी हमारी x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0। ये जो है ये हमारे क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, और वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। करना हमने पहला जो स्टेप है, हमने इनके एक्स वाई प्लेन में लाइंस ड्रॉ करनी है। हमारी 2 इनक्वालिटीज़ हैं, सेम टू सेम 5.1 की तरह ही है। जस्ट हमने जो लास्ट स्टेप करना है उसमें हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज़ कर देना है। मैक्सिमाइज़ इस तरह करना है, जब हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे एक्स वाई प्लेन में, तो जो शेडिंग वाला एरिया होगा उसके हमारे कॉर्नर पॉइंट आएंगे। कॉर्नर पॉइंट जो आएंगे एक्स वाई के फॉर्म में होंगे, उनको हमने या इस फंक्शन में पुट कर देना है। जिन वैल्यूज़ को पुट करने से हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, हमने 2 इनक्वालिटीज़ गिवन है, इनका हमने एक्स वाई प्लेन में लाइंस ड्रॉ करनी है। 5.1 की तरह ही है। सबसे पहले जो हम इनक्वालिटीज़ हैं उनको हम इक्वालिटीज़ में चेंज करेंगे, उनकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसी तरह ही x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y को 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। y को जब 0 पुट किया तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x पॉजिटिव हो जाएगा और y नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें x की वैल्यू हमारे पास -8 आई है जब हमने y को 0 पुट किया है। सो लाइन का एक पॉइंट आ चुका है। अगेन अब हमने पहले y को 0 पुट किया था, अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में ही x को 0 पुट कर देना है। यहाँ पे x को 0 पुट किया तो 2y - 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। 2y इज इक्वल टू 8, y 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 से जाके डिवाइड हो के हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब देखें x को हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ये हमारे पास लाइन का दूसरा पॉइंट आ चुका है। सो इसको हमने ऐसे लिख लिया, ये फर्स्ट लाइन का पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। सेम इसी तरह सेम स्टेप्स अप्लाई करेंगे सेकेंड इनक्वालिटी को। फर्स्ट स्टेप क्या है, इनक्वालिटी को हम इक्वालिटी में चेंज करेंगे। वो सेकंड स्टेप, x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y को 0 पुट कर देंगे। y की जगह 0 पुट किया, x - 0 इज इक्वल टू 8। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई। अब देखें x की वैल्यू 4 आई है y की वैल्यू 0 पुट करने से। इसको आप लोगों ने हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना होता है, x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। अगेन यहाँ पे हमने y 0 पुट किया था, अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे x को 0 पुट करके। x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, -y इज इक्वल टू 4, तो क्या आ गया, -y इज इक्वल टू 4। y पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y पॉजिटिव हो गया और 4 नेगेटिव हो गया। अब देखें x को हमने 0 पुट किया, y की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया, x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। अब देखिए हमारे पास दूसरी लाइन के 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, 4,0 एंड 0,-4। अब लाइंस, लेट्स सपोज कि हमारे पास अभी हमने ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, तो हमारे पास दोनों लाइंस आ चुकी हैं। अब हमने शेडिंग भी करनी होती है। शेडिंग का क्या रूल होता है, या तो शेडिंग जो होती है टुवर्ड्स ओरिजिन होती है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होती है। शेडिंग फाइंड करने के लिए हमने जस्ट जो हमारे पास इनक्वालिटीज़ थी ये वाली, इनमें हमने x और y की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। सो यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है, साथ लिखा भी है फॉर शेडिंग x और y को हमने 0 पुट कर दिया।
तो देखें जब हमने x और y को 0 पुट किया हमारी इनक्वालिटी बनी है 0 लेस दैन इक्वल टू 8। क्या 0 8 से छोटा होता है? बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। तो हमारी इस लाइन की जो शेडिंग है टूवर्ड्स ओरिजिन होगी। सेम स्टेप हम सेकंड इनक्वालिटी में करेंगे, x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 4। x भी 0 पुट किया, y भी 0 पुट कर दिया हमने। तो देखें 0 लेस दैन इक्वल टू 4 आ गया। तो क्या 0 4 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है। तो हमारी इसकी भी शेडिंग क्या होगी? टूवर्ड्स ओरिजिन होगी। अच्छा, एक और बात मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, दोबारा बता दूँ। ये हमारे पास ऊपर पहले भी बताया मैंने कि जो थर्ड इनक्वालिटी होती है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये चीज़ ये बता रही है कि जो हमारा क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट है। जो शेडिंग हमारी होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होगी। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इससे आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ये हमारे पास एक लाइन ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट्स दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे डॉट्स लगा दी हैं, दोबारा बता देता हूँ। -8 x का नेगेटिव है, इस तरफ x नेगेटिव होता है और इस तरफ x पॉजिटिव होता है। ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। अब देखें x -8 है और y 0 है। x एक्सिस पे y 0 होता है तो हमारे पास ये डॉट लग गया -8 पे, ऊपर लिख दें -8 एंड 0। अब सेकंड पॉइंट क्या है? y की वैल्यू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, पॉजिटिव 4 है तो यहाँ पे पॉइंट लग गया और ये हमने ऊपर लिख दिया। सो हम क्या करेंगे, इस लाइन को आपस में पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। सेम एज इट इज़ दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू 4 है, पॉजिटिव 4 है और y 0 है तो ये हमने पॉइंट लगा दिया 4,0। सेकंड पॉइंट क्या है? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, तो ये -4 का पॉइंट आ गया और ये हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेम इस तरह इसे ऊपर ले जाएं तो ये लाइन क्रॉस हो जाएगी। स्केल से ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि मैं स्केल यूज़ नहीं कर रहा, रफ सा ड्रॉ किया है समझाने के लिए। अब देखें हमने अब करनी है शेडिंग। शेडिंग के लिए आपको ये बता रही है इनक्वालिटी, दोनों ट्रू हैं तो दोनों की जो शेडिंग होगी वो क्या होगी? टुवर्ड्स ओरिजिन होगी। इस लाइन की भी शेडिंग क्या होगी? जो कि ये ओरिजिन है, जो कि 0 0 होता है, इसकी भी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन होगी, इसकी भी शेडिंग टुवर्ड ओरिजिन होगी। लेकिन देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये हमारे पास 4 होता है। अगेन दोबारा बता दूं कि ये जो थर्ड होती है ये आपका क्वाड्रेंट बता रहा होता है और जो शेडिंग है वो हमेशा इन क्वेश्चंस में आपकी जो शेडिंग है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहनी चाहिए, फर्स्ट से बाहर नहीं जानी चाहिए। सो इसकी भी शेडिंग अब देखें, ये शेडिंग मैंने कर दी, इसकी जो थी वो टुवर्ड्स ओरिजिन है, ओरिजिन इस तरफ है ऊपर की तरफ, तो इसकी शेडिंग इस तरफ होगी। इस लाइन की शेडिंग भी टुवर्ड्स ओरिजिन होगी। अब देखें शेडिंग, ये लाइन ओरिजिन इस तरफ है, टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं। हालांकि मैं ये शेड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसने ऊपर बताया है कि हमारी जो शेडिंग है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहनी चाहिए। सो चूँकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, इसकी भी इस तरफ शेडिंग नहीं होगी, ना ही ये वाला एरिया शेड होगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया किस में आ जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। सो जस्ट हमारी जो शेडिंग होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली ही रहेगी, इसके अलावा नहीं होगी। ये शेडिंग हो गई। इसके बाद लास्ट हमने जो स्टेप करना है वो हमने इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट सिर्फ वही होंगे जो हमारे शेडिंग वाले पोर्शन के आसपास आ रहे हैं। शेडिंग के कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। हालांकि कॉर्नर पॉइंट वैसे जो पॉइंट्स हैं वो ये भी हैं, लेकिन हमने जो पॉइंट्स फाइंड करने हैं वो सिर्फ वो पॉइंट्स आएंगे, कॉर्नर पॉइंट इसे कहते हैं हम, सिर्फ वो होंगे जो शेडिंग के कॉर्नर पॉइंट हैं। शेडिंग वाला पार्ट सिर्फ ये वाला है, इसके हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं शेडिंग के, 1 2 3 एंड 4। अब ये वाला क्या है पॉइंट, इस कॉर्नर पॉइंट का क्या नाम है? क्या है? 0,4। इसको नाम दे लें ए का। ये क्या है? ये भी कॉर्नर पॉइंट है, शेडिंग का पॉइंट है। ये हमारे पास क्या है? 0 0, इसको नाम दे लें बी का। एक ये कॉर्नर पॉइंट है, इसको हमारा क्या है? 4,0।
इसको नाम दे लें सी का। अब देखें एक और कॉर्नर पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ये इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। 3 कॉर्नर पॉइंट हमें गिवन है, 4th जो कॉर्नर पॉइंट है वो हमें गिवन नहीं है, वो हम खुद से फाइंड करेंगे। अब देखें दोनों लाइंस क्रॉस हो रही हैं, जब भी लाइन क्रॉस हो रही हो तो हमने जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई थी, इसको एलिमिनेशन मेथड या कोई भी मेथड लगा के हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। x और y की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये वाला कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। सो नेक्स्ट पेज पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट हैं शेडिंग के। एक को हमने a का नाम दिया था, एक को दूसरे को b का नाम, तीसरे को c का नाम दिया था, और जो चौथा है वो हमारे पास अननोन था, जो कि हमारे पास ये वाला था। इसको हमने नाम दे दिया d का, और इसकी वैल्यूज़ x और y की हमने फाइंड करनी है। दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से या कोई भी मेथड लगा लें, वो मेथड लगा के हमने सॉल्व करनी है। सो आइए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास थी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और दूसरी थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको आप सॉल्व कर लें, प्लस माइनस कर लें, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, इनकी सब्ट्रैक्शन कर लें। x है, x के नीचे x लिख लें और y के नीचे y लिख लें। इसको मैंने इसकी जगह चेंज करके लिख लिया ताकि इसकी सब्ट्रैक्शन जो है वो इजी हो जाए। x कट गया, 2y माइनस y, y, 8 प्लस 4 12। अब देखें y की वैल्यू हमारे पास 12 आ चुकी है। इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 16 आ चुकी है। सो हमारे पास जो D पॉइंट आया है, कॉर्नर पॉइंट, वो क्या आया है, x की वैल्यू 16 है और y की वैल्यू हमारे पास आई थी 12। सो स्टूडेंट्स हमारे पास 4th कॉर्नर पॉइंट भी आ चुका है। अब हमने करना क्या है, सिंपल इन कॉर्नर पॉइंट्स को हमने, जो हमारे पास फंक्शन गिवन था, क्या था, जो कि क्वेश्चन हमारा गिवन है 2x प्लस 5y, इसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है। सो इसके बाद हम लिख लेंगे 2x प्लस 5y, इसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है, यानी कौन सा कॉर्नर पॉइंट हम इस फंक्शन में पुट करें तो हमारी जो फंक्शन है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सो मैंने ये ऊपर फंक्शन लिख लिया है। फर्स्ट वाला कॉर्नर पॉइंट इसके अंदर पुट करें, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। सो यहाँ पे पुट कर दें, x की वैल्यू 0 प्लस 5, y की वैल्यू 4, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 4 टाइम 20। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है फंक्शन की। अब सेकंड क्या है, 0 0, x की भी वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। सो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड वैल्यू भी फंक्शन की आ चुकी है। थर्ड क्या है, x की वैल्यू 4 है, x की जगह 4 पुट कर दिया और y की जगह 0, ये 0 हो जाएगा, 2 4 टाइम 8। थर्ड वैल्यू भी फंक्शन की आ चुकी है। अब फोर्थ वैल्यू हमने पुट करनी है, x की वैल्यू 16 है, 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12। इसको सॉल्व करें, 2 16 टाइम 32, 5 12 टाइम कितना हो गया, 10 11 60, तो 32 प्लस 60 कितना हो गया, 92। अब ये देखें, ये एक ऐसा कॉर्नर पॉइंट था जिसको पुट करने से जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, यानी हाईएस्ट वैल्यू इस कॉर्नर पॉइंट पे हमारी फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू है। सो हम नीचे लाइन लिख देंगे कि हमारा जो फंक्शन है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5y इज मैक्सिमाइज एट कॉर्नर पॉइंट, कौन सा कॉर्नर पॉइंट था, डी, जिसकी वैल्यूज़ थी 16,12। बस इतना सा था। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। हमने ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, उसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है। मैक्सिमाइज सेम उस तरह ही होगा, हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, शेडिंग करेंगे। शेडिंग एरिया के जो कॉर्नर पॉइंट आएंगे 3 या 4, उनकी हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ होगी, ऑर्डर पेयर में होंगी। उनको हमने यहाँ पुट कर देना है, जिस पे हमारा फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। उस फंक्शन पे हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमाइज हो गया। उसी तरह हमारे पास 2 इनक्वालिटीज़ गिवन है, इनकी हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे। लाइन के जो थर्ड है x ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमें बता रहा है कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है। जो शेडिंग, ये शेडिंग बताता है कि हमारे कौन से क्वाड्रेंट में होगी। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा जिसमें x भी ग्रेटर देन 0 होता है और y भी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होता है। सो हमारी जो शेडिंग रहेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में की तरफ नहीं जाएगी। अगर इन्वॉल्व हो भी रहा होगा शेडिंग में तो हम शेडिंग उसमें नहीं करेंगे, जस्ट हम अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। सो फर्स्ट अब क्या करते हैं, इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में चेंज करते हैं दोनों को। इसको कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। सो लाइंस के पॉइंट फाइंड करने के लिए पहले हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वाई को 0 पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1, जो कि इक्वलिटी वाली इक्वेशन है, यानी एसोसिएटेड इक्वेशन। सो वाई को हमने 0 पुट किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी 2x प्लस 30, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू 15 आ गई। अब देखें x की वैल्यू 15 आई है जब हमने 0 को पुट किया। सो इसको आप हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू। अगेन यहाँ पहले हमने y 0 पुट किया, अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे x को 0 पुट करके। जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर दिया, क्योंकि 2 इंटू 0 0 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया है। आप भी डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। सो क्या बन गया, 5y इज इक्वल टू 30। y की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। सो फर्स्ट लाइन के हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं दोनों। सेम टू सेम यही स्टेप्स हम सेकंड इनइक्वालिटी पे करेंगे। पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे y को 0 पुट करके, जहाँ पे y है हमने वहाँ पे y 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 5x इज इक्वल टू 20। x 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 20 से, तो हमारे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब देखें x की वैल्यू 4 आई है जब हमने y को 0 पुट किया। सेम फॉर y करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो हमारे पास क्या बन गया, 4y इज इक्वल टू 20। 4y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 टाइम 20 होता है 5y की हमारे पास वैल्यू आ गई। सो ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे, x को हमने 0 पुट किया था, y हमारे पास 5 आ गया। सेकंड लाइन के भी हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। ड्रॉ करने से पहले शेडिंग चेक कर लें कि हमारी जो शेडिंग है टुवर्ड्स ओरिजिन होगी या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी। उसके लिए आपको जो आपके पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं, ये वाली दोनों हमने लिख ली। इसके अंदर आप लोगों ने x को भी 0 पुट कर देना है और y को भी 0 पुट कर देना है, और चेक करना है क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। 0 लेस देन इक्वल टू 20 होता है, बिल्कुल 0 जो है वो 30 से छोटा है, ट्रू है, तो इस लाइन की जो शेडिंग है टुवर्ड्स ओरिजिन होगी। सेम सेकंड का भी कर लें। इनइक्वालिटी में x और y 0 पुट कर लिया, 0 लेस देन इक्वल टू 20, क्या 0 20 से छोटा होता है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, तो इसकी भी शेडिंग जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगी। अब शेडिंग इसकी जो शेडिंग है थोड़ी ट्रिकी है, आपको बता दूं, जब भी हमारे पास 2 लाइंस गिवन हो उसकी जो शेडिंग है हमेशा कॉमन रीजन जो है वो शेड करते होते हैं। अब देखें ये लाइन है, इसकी भी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन होगी। ये हमारे पास ओरिजिन है 0 0, जिसको मैंने नाम दिया A का। पहले लाइंस ड्रॉ कर लें।
एक्स की वैल्यू 15 है, पॉजिटिव है, तो ये 15 पे डॉट लगा दिया। सेकंड पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव 6 है, तो सेकंड पॉइंट ये आ गया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब सेकंड लाइन के पॉइंट्स की तरफ आएँ। एक्स की वैल्यू 4, पॉजिटिव 4, ये देखें 5 से थोड़ा सा पीछे मैंने डॉट लगाया है। एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, इसको मैंने पॉइंट का नाम दे दिया सी का। सेकंड पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5, ये डॉट सेकंड आ गया और इन दोनों पॉइंट्स को आप लोगों ने ज्वाइन कर दिया। अब आगे शेडिंग की बात। दोनों लाइंस की जो शेडिंग है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होनी चाहिए क्योंकि दोनों ट्रू आई हैं। तो देखें इसकी भी शेडिंग टुवर्ड्स, एक तो पहली बात ये कि हमारी जो मैंने ऊपर बताया था कि हमारी जो शेडिंग है ये चीज़ बता रही है कि हमारी जो शेडिंग है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहनी चाहिए, यानी ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये इसके अंदर हमारी शेडिंग रहनी चाहिए, इसमें नहीं जानी चाहिए, ना इसमें जानी चाहिए, ना इसमें जानी चाहिए। लेकिन मसला ये आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रहेगी, लेकिन ये इसकी भी तो शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। दोबारा बता दूं 5.1 में आपने क्वेश्चन किए हुए हैं कि आपकी अगर दो लाइंस गिवन हो तो आपकी जो शेडिंग है वो कॉमन रीजन शेड करना चाहिए। सो देखें ये दो लाइंस हैं, इनका कॉमन रीजन क्या आ रहा है, ये लाइंस यहाँ तक शेड होगी, ये लाइन भी यहाँ तक शेड होगी, तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है, जब इसको आप शेड करेंगे एंड तक यहाँ तक शेड करेंगे, इस लाइन को आप यहाँ तक शेड करके लेके आएंगे, ये लाइन भी यहाँ तक शेड हो रही है, तो इनका जो कॉमन रीजन आ रहा है वो सिर्फ ये वाला आ रहा है। सो इसलिए हम सिर्फ कॉमन रीजन ही शेड करेंगे, ये वाला हिस्सा शेड नहीं करेंगे। अब रही बात जो लास्ट पॉइंट था, हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने थे। अब देखें एक कॉर्नर पॉइंट हमेशा शेडिंग एरिया वाले के आते हैं। एक शेडिंग एरिया का कॉर्नर पॉइंट ये आ रहा है जो कि 0 0 है, दूसरा क्या है सी मैंने नाम दिया हुआ है 4,0, थर्ड क्या आ रहा है ये वाला 0,5। अब हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट हैं, इनको आपने इस फंक्शन के अंदर पुट करके चेक करना है, यानी जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, x, y की फॉर्म में है। x और y की वैल्यूज़ हमें गिवन है, यहाँ पे पुट करनी है, जिसको पुट करने से हमारी हाईएस्ट वैल्यू आएगी, उसको हम लिख देंगे कि जो हमारा फंक्शन है ये वाला उस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम है। सो पहले कॉर्नर पॉइंट लिख लें। सो स्टूडेंट्स मैंने कॉर्नर पॉइंट लिख लिए हैं, हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट थे। सो इसको हमने, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, इनको हमने इस फंक्शन में पुट कर देना है। इसको मैंने a का नाम दे दिया है, तो जस्ट इसके सामने ही पुट करते जाएं। x की वैल्यू 0 है, 0 पुट कर दिया, और y की वैल्यू भी 0 है, सो एक वैल्यू 0 आ गई। सेकंड पुट करें, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, 3 टाइम 15, दूसरी वैल्यू 15 आ गई। सो तीसरी वैल्यू x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, सो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। सो इससे हमारी जो वैल्यू आई है कॉर्नर पॉइंट की 4 आई है। हमने यही फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना था। सो मैक्सिमाइज़ करने का मतलब ये है कि किस कॉर्नर पॉइंट पे हमारा जो ये फंक्शन है f(x, y) मैक्सिमम आता है। सो देखें ये वाला जो b कॉर्नर पॉइंट है, इसकी वैल्यू पुट करने से जो हमारी f(x, y) की वैल्यू आई है वो हाईएस्ट आई है। सो हम लिख देंगे, सो f(x) इज इक्वल टू x प्लस 3y इज मैक्सिमाइज एट कॉर्नर पॉइंट, कौन से वाला है b। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।